इजराइल का हमला। इजराइल में सुबह के लगभग 6 बजे हैं। फाइटर जेट्स की एक कतार उड़ान भरती है जो दूर तक मार करने वाली और बिल्कुल सटीक हाई प्रिसिजन मिसाइल से लैस हैं। CIA और इजरायली इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप तेहरान के एक खास कॉम्पाउंड में इकट्ठी हुई है। इनमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमीनी भी शामिल हैं। जेट्स के उड़ने के ठीक 2 घंटे 5 मिनट बाद इजरायली मिसाइल्स उस कॉम्पाउंड पर गिरती हैं। گوارای شهادت را نوشیدند و به ملکوت اعلی پیوستند. US, इजराइल और ईरान के बीच तनाव बहुत पुराना है। 1979 तक ईरान में शाह का राज था जिसे US का समर्थन था, मगर ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद आयतुल्ला खुमैनी ने सत्ता संभाली और ईरान को एक इस्लामिक रिपब्लिक बना दिया। तब से US और इजराइल को सबसे बड़ा दुश्मन माना गया। 1989 में खुमैनी की मौत के बाद अली खामेनी ने कमान संभाली। 2002 में पता चला कि ईरान गुप्त तरीके से यूरेनियम एनरिच कर रहा है जिसका इस्तेमाल न्यूक्लियर वेपन बनाने में हो सकता है। US और इजराइल ने कई बार साइबर अटैक्स और साइंटिस्ट्स के असैसिनेशंस के जरिए इसे रोकने की कोशिश की। न्यूक्लियर डील और ट्रंप का फैसला। 2015 में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील की थी। This is a good day because once again we're seeing what's possible with strong American diplomacy. Under the nuclear deal that we, our allies and partners, reached with Iran last year, Iran will not get its hands on a nuclear bomb. मगर 2018 में प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस डील से हाथ खींच लिया। इसके बाद तनाव और बढ़ गया। 2025 में जब नई बातचीत चल रही थी, इजराइल और US ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर बंकर बस्टर बॉम्ब से हमला किया। उसी साल ईरान में आर्थिक संकट यानी इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। खाने पीने की कीमतें बढ़ गईं और पूरे देश में सरकार के खिलाफ बड़े प्रदर्शन शुरू हो गए। सरकार ने इसे बेरहमी से दबाया और हजारों लोग मारे गए। 28 फरवरी वो दिन जब हमला हुआ। तेहरान के एक सरकारी कॉम्पाउंड में जो हूर स्क्वायर के पास है, ईरान के टॉप ऑफिशियल्स की मीटिंग चल रही थी। CIA ने महीनों तक खामेनी की हर मूवमेंट पर नजर रखी थी। US और इजराइल ने पहले रात में हमला करने का सोचा था, लेकिन उन्होंने वक्त बदल दिया क्योंकि ये मौका छोड़ा नहीं जा सकता था। इजरायली मिसाइल्स ने बिल्डिंग को तबाह कर दिया। कौन कौन मारा गया? इस हमले में अली खामेनी की मौत हो गई। उनके साथ आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ मौसवी, नेशनल डिफेंस काउंसिल के हेड शमखानी, IRGC के कमांडर पाकपुर और डिफेंस मिनिस्टर नासिर ज़ादे भी मारे गए। इजरायली न्यूज़ के मुताबिक सिर्फ 30 सेकंड के अंदर ईरान के 30 बड़े ऑफिशियल्स खत्म हो गए। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान बच गए, लेकिन बाकी लीडरशिप ने बदला लेने की कसम खाई। ऑपरेशन का दूसरा फेज। लीडरशिप पर हमले के बाद इजराइल ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स को निशाना बनाया। दूसरी वेव में इजराइल ने लगभग 200 फाइटर जेट्स भेजे ताकि ईरान की मिसाइल्स को लॉन्च होने से पहले ही तबाह किया जा सके। US ने भी टॉमाहॉक मिसाइल्स और ग्राउंड फोर्सेस से तेहरान के मिलिट्री कमांड सेंटर्स पर हमला किया। ट्रंप ने एक वीडियो जारी कर ईरानी लोगों से कहा कि वो अपनी सरकार को उखाड़ फेंके। इसी बीच मिनाब में एक गर्ल्स स्कूल पर मिसाइल गिर गई जिसमें 175 लोगों यानी ज्यादातर बच्चों की मौत की खबर आई। ईरान ने इसके बाद ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 शुरू किया। इजराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइलें छोड़ी गईं। यमन के हूथी विद्रोहियों ने भी शिप्स पर हमले शुरू कर दिए। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला हुआ जिससे UAE का एयर स्पेस बंद करना पड़ा। बहरीन में US नेवी बेस और सऊदी अरेबिया, कतर, जॉर्डन, कुवैत जैसे देशों पर भी मिसाइल्स और ड्रोन्स गिरे। क्या ये जंग जायज़ है? ट्रंप का कहना है कि ये हमला अमेरिकन लोगों की हिफाजत के लिए ज़रूरी था, लेकिन इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से किसी देश पर बिना किसी तत्कालीन खतरे के हमला करना इल्लीगल हो सकता है। कई जगह ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने कांग्रेस की परमिशन के बिना ये जंग शुरू की है। आज के हालात। आज की तारीख में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और एक ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस का डर है।